हेलो एंड जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, हाउ टू प्रिपेयर इंट्रोडक्शन, और कैसे तैयार कर सकते हैं और कितना इफेक्टिव तैयार कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले हम लोगों को फेस सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। जिस डेट को होगा 5:30 बजे आप लोगों की एंट्री होगी। 5:30 बजे की एंट्री के बाद आप लोगों को लगभग 6 बजे या 6:30 बजे के लगभग वेरिफिकेशन करके कागजों को जो भी है, उसके बाद आपको रनिंग शुरू कर दी जाएगी 6:30 बजे। 6:30 बजे से लगभग आधे घंटे में रनिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे ले जाएंगे, लाइन लगवाएंगे, वो जो जो भी जैसा है। रनिंग तो आपकी 6:30 में ही होगी 1600 मीटर। तो लगभग 7 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को आगे का प्रोसेस जो भी है कागजों का, वो करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। उसके बाद जब जीडी का नंबर आएगा तो सुबह होगी 10 बजे या 12 बजे के बाद, या शाम को कभी भी हो सकती। वो डिपेंड करता है वहाँ के बैच कैसे हैं, एक्टिव हैं या थोड़ा सा लेट लपेट कर रहे हैं, तो 12 बजे के बाद भी जा सकता है या पहले भी जा सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग इंट्रो ऐसा तैयार करके जाएंगे कि सुबह करवाएं शाम को करवाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में सुबह का तैयार करके गए, गुड मॉर्निंग सर, हेलो एंड जय हिंद। अगर हेलो एंड जय हिंद बोलेंगे तो कभी भी बोलो, उससे क्या मतलब, सुबह हो या शाम हो। तो हम लोग ऐसा ही इंट्रो तैयार करेंगे आज कि जो कभी भी क्या समय है क्या नहीं है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। कभी भी बोल देंगे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और भी क्या बेस्ट हो सकता है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप लोग ऐसा करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और ख़ुद के लिए भी लिख के रट लीजिएगा, जैसे भी बने आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा वहाँ पे। क्योंकि ये है जो आपको रट के जाना है, वहाँ पे आपको यही जो है क्या कहते हैं काम देगा। क्योंकि जब 15 लोग आप लोग होंगे और ऑफिसर होंगे 2, वो बैठेंगे, तो सबसे पहले काम यही होगा कि आप लोगों को एक पेज दिया जाएगा। उसमें पैराग्राफ होंगे, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को उसमें टॉपिक नहीं लिखा होगा क्या है कैसे है, आप लोगों को उसको रीड करना है और उसके बाद कंक्लूजन निकालना है कि इसमें क्या हो सकता है। टाइटल इसका जो हमें उसमें इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक का एलोबरेट करना है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको टाइटल नहीं पता चलता तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल भी मत बोलिए, आपको जो समझ में आया है वो बोलिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन देना है अपना, और 30 सेकेंड टॉपिक के बारे में बोलना है, क्या आपने उस पेज से समझा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंट्रो 30 सेकेंड का तैयार करेंगे, जो इतना इफेक्टिव होगा कि एग्जामिनर काफ़ी इससे प्रभावित होगा। तो उसी के बारे में है कि आज हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि सबसे पहले इंट्रो होगा, तो इंट्रो में आप लोग इतना अच्छा बोल दीजिए कि उसके बाद अगर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कम सही होता है तभी भी काम चल जाए। इस वजह से मैंने ये इंट्रो ऐसा तैयार किया है। ये हालांकि ये मैंने भी यूज किया था, मैंने भी बोला था, तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, आप लोगों का भी होगा। तो इससे घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या कमी है क्या कमी है। इसमें 100% एक्यूरेट है, ये बिल्कुल मत घबराइए कि इसमें कुछ भी कमी है, एक पैसे की कमी नहीं है। आप लोग इसको तैयार करके जाएंगे तो 100% सिलेक्शन ही पाएंगे। तो इस वजह से अब चलो शुरू करते हैं। और आप लोग ऐसा करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, आप लोग केवल देखते हैं और चले जाते हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए। अगर एक भी पैसे का आपको प्रॉफिट होता है, हेल्पफुल लगता है, तो सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। क्योंकि रेगुलर वीडियो अब आती रहेंगी इस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम तक। चलिए इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले बोलेंगे हेलो एंड जय हिंद। हेलो एंड जय हिंद इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और इसका कोई मतलब नहीं। पता नहीं कि 12 बजे पहले हो जाएगा तो आप लोग जल्दबाजी में कभी गुड इवनिंग बोल दें, तो उससे गुड आफ्टरनून बोल दें, तो उससे कभी कभी 10 बजे हो जाती है जीडी, कहीं किसी सेंटर में 12 बजे के बाद होती है। कि आपका बैच, क्या पता कई बैच बनते हैं 15-15 के, क्या पता आपका 12 बजे के बाद आए। तो इस वजह से कभी आप गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के चक्कर में ना फंसे वहाँ पे, क्योंकि प्रेशर होगा। आप लोग ऐसा करिए, सीधा हेलो एंड जय हिंद आप लोगों को ये बोलना है, हेलो एंड जय हिंद। उसके बाद माय नेम इज, आप लोग इसको पन्ने में लिख लीजिएगा पूरा, हेलो एंड जय हिंद। माय नेम इज, आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से हैं, जैसे मैं आई एम फ्रॉम कानपुर इन यूपी। उसके बाद विच इज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस है, जैसे मेरे यहाँ विच इज़ फेमस फॉर लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज,
तो इसलिए तो आप लोग जो फेमस हो आपके यहाँ वो लिख सकते हैं यहाँ पे डैश की जगह पे। उसके बाद लिखता है आई कंप्लीटेड इंटरमीडिएट फ्रॉम, आप जिस स्कूल से हैं, जैसे मैं इस SVM इंटर कॉलेज से था तो वहाँ पे मेरा नाम स्कूल का नाम है, आप जिस स्कूल से थे उसका। अगर नहीं आप अपने का यूज कर पाते तो मेरा ही डाल दीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस थोड़ी ना पूछेगा आपसे। उसके बाद आपको बोलना है करेंटली आई एम परस्यूइंग BSc सेकेंड ईयर। मैं BSc सेकेंड ईयर में था उस समय जब प्रिपेयर कर रहा था। आप भी जो जो जौन सी क्लास में है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, आपके यहाँ जितने हैं आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें। माय फादर नेम इज, आप ऐड कर लीजिएगा। ही इज ए शॉपकीपर, आप का जो ऑक्यूपेशन हो पिताजी का वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। माय मदर नेम इज, वो डाल सकते हैं। ही इज ए होम मेकर। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छूट गई है, देखिए टाइपिंग में, माय फादर नेम इज मिस्टर महेंद्र प्रसाद वाजपेयी। उसके बाद नीचे ही इज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आप लोग इस लाइन को ऐड कर लीजिएगा। ही इज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये लाइन बहुत इफेक्टिव होगी। फादर माय फादर नेम इज के नाम डालेंगे, उसके नीचे वाले ही इज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये लाइन ऐड कर लीजिएगा। ही इज ए शॉपकीपर, उसके बाद ये माय मदर नेम आ जाएगा। सी इज ए होम मेकर, हाउस मेकर या होम मेकर कोई भी हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे आपको ये बोलना है आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट्स गिव मी नॉट ओनली एन एडवेंचरस लाइफ बट आल्सो इट्स गिव मी ए सर्व द नेशन विद ग्लोरी। आई वांट टू, अब इसको इतना लिखने के बाद आपको लर्न करना है, कैसे भी करके आप इसको लर्न कर लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट कर लीजिए, माइंड में बसा लीजिए। 20 बार बोलिए दिन में, कम से कम 5-6 दिन लगातार। अब कैसे बोलना है शुरू से अंत तक मैं एक बार बोल के आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा। एक साथ नहीं बोलना तेज कि फटफट फटफट वहाँ पर जाकर उल्टी कर देना, उल्टी नहीं करनी आपको, बिल्कुल आराम से बिल्कुल समझ समझ के बोलना है। कैसे बोलना है, हेलो एंड जय हिंद, माई नेम इज I am from Kanpur in UP, which is famous for leather and textile industries. I completed intermediate from SVM Inter College in 2018. Currently, I am pursuing BSc from Allahabad University. There are 5 members in my family. My father name is Mr. Mahendra Prasad Bajpayee. He is a shopkeeper. He is my source of inspiration. My strength is that I am punctual. My mother name is Mr. मिथिलेश वाजपेयी। सी इज ए हाउसवाइफ या होम मेकर, ये बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट्स गिव मी नॉट ओनली एन एडवेंचरस लाइफ बट आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन विथ ग्लोरी। थैंक यू सर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक, जो टॉपिक है उसका नाम डाल देंगे और उसके बाद सीधा 2 लाइनें एलोबरेट कर देंगे जो आपने उस पेज से पढ़ा होगा, वहाँ GD में बैठे हुए हैं। तो इस वजह ऐसे करना है आपको, थोड़ा थोड़ा ठहराव दे के बोलना है, जल्दी से नहीं, तुरंत तुरंत नहीं बोलना कि माय नेम इज ये, ऐसा नहीं करना, आराम से बोलना है। आप लोग इसको रटिए, 2-3 बार 4 बार पढ़िए दिन में और रट लीजिए, बिल्कुल आपका इससे सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू, शेयर करिएगा।